सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑप्शन सेलिंग के और एक न्यू वीडियो में जहाँ पे हम सीखते हैं रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ ऑप्शन सेलिंग कैसे की जाती है। तो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की लाइव ट्रेडिंग। सबसे पहले मैं बास्केट ऑर्डर्स रेडी कर लेता हूँ। बास्केट वन पे मैं कॉल रखूंगा, तो मैं इसको एट द मनी के साथ आउट ऑफ द मनी को हेज कर लूंगा। एट द मनी के साथ आउट ऑफ द मनी को हेज करने से क्या बेनिफिट होता है ना, यहाँ पे हमको जो मार्जिन है ना उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो आप देख सकते हो 1,03,000 में 4 लॉट सेल कर पा रहा हूँ। सेम ऐसे ही मैं बास्केट टू भी रेडी कर लूंगा, जिसमें मैं पुट ऑप्शंस रखूंगा, क्योंकि प्लानिंग हमेशा जरूरी है ना। प्लानिंग करके रखना पड़ता है सारी चीजें। ट्रेड में एंटर होने से पहले सारी चीजें हमको रेडी करके रखना है, उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन करना है। तो मैंने यहाँ पे बास्केट टू भी रेडी कर दी है पुट ऑप्शंस की। यहाँ पे मुझे 1,16,000 लग रहा है ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, पुट शॉर्ट करने के लिए, और कॉल शॉर्ट करने के लिए 1,03,000 लग रहा है। तो ठीक है, और मैं अभी तक का पीएनएल आपको दिखा देता हूँ। 50 डेज की जो सीरीज चल रही है, इसमें कल तक का 12 डेज था, आज 13 डेज है। तो 12 दिन तक हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ के 6,114 हो चुका है। तो ये दिखाने का एक रीजन ये भी है कि डेली बेसिस पे हमारा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो अभी परफॉर्मेंस जो है वो आपके सामने है, 6,111 रुपये का हमको प्रॉफिट है। अभी हमारे पास यहाँ पे एक एज है, जैसे कि हमको अगर लॉसेस भी होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट में से वो लॉसेस जाएंगे। तो हम लोग एक एज लेके चल रहे हैं, अभी प्रॉफिट के पैसों के ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं। तो ठीक है, चार्ट के ऊपर चलते हैं गाइस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेंज बाउंड में ट्रेड मार्केट चल रहा है। एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट सपोर्ट कर रहा है। तो कल भी यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही हमने यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग किए थे, और उसके बाद फिर नीचे साइड आ गया। तो सेम आज भी ये वाला जो सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का, यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, और आज भी सपोर्ट लेके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो देखते हैं अभी एंट्री कहाँ पे मिलती है। एक बार एंट्री कर लेता हूँ, फिर अपडेट करता हूँ मैं आप लोगों को। तो गाइज यहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ एंट्री कहाँ हुई है। ये देख सकते हो 103.70 पे एंट्री हुई है, यहाँ से मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाया है। यहाँ से लॉन्ग गया हूँ मैं। इसका मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम दिख रहा है मुझे, है ना। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस लगा दे, 103 पे हुई है, तो 113 का स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ मैं, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर जाना है तो जल्दी भी जा सकता है, तो इसलिए मैं स्टॉप लॉस लगाना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, और प्राइस एंट्री लेते से ही मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हुआ है। आप देख सकते हो तुरंत ही ले लिया मैंने, तुरंत ही, और उसके बाद सीधा 500 रुपीज 600 रुपीज लॉस दिख रहा है। तो शायद मुझे लग रहा है आज एंट्री तो कर लिया है मैंने, पर तुरंत ही मेरा स्टॉप लॉस भी चले जाएगा। देखते हैं, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस जाता है तो फिर मेरा सेकंड एंट्री रेडी रहेगा लेने के लिए। एंट्री ले लिया और तुरंत ही जाना चालू। ठीक है, अभी कंटिन्यूस हमको प्रॉफिट ही हो रहा था, तो ऐसे दिन भी आएंगे जहाँ पे हमको थोड़ा ये लॉसेस भी देखना पड़ेगा। अभी तक यहाँ पे जो सीरीज में अपन कर रहे थे, वहाँ पे एंट्री लेते से ही मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन ऐसे दिन भी आते हैं जहाँ पे आपको ऐसे मौके दिखने मिलते हैं जहाँ पे आप एंट्री कर लेते हो, फिर उसके बाद मार्केट रिवर्स होना चालू हो जाता है। तो उसी हिसाब से दिख रहा है मुझे यहाँ पे रिवर्स होते हुए। 109, ओके। 113 पे मैंने 113 पे स्टॉप लॉस लगा के तो रखा है, और 109 110 प्राइस चल रहा है अभी। तो शायद से लग रहा है यहाँ पे 111, और यहाँ से अगर ये रिवर्सल हो गया, जैसे इसने भी एक दिया था रिजेक्शन नीचे से, अगर इसका रिजेक्शन आता है यहाँ से, तो फिर हमारा प्रॉफिट हो सकता है। ये कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है अभी कि ये कैसे परफॉर्म करती है। अगर ये नीचे इसको ब्रेक करती है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, और हमको रिवर्सल एंट्री प्लान करना पड़ेगा। 112 आ रहा है, फिर रिटर्न हो रहा है थोड़ा थोड़ा, देखते हैं जाएगा क्या। तो गाइस स्टॉप लॉस जा चुका है मेरा, मैं यहाँ पे ये पोजीशन भी क्लोज कर देता हूँ। तो होता है कभी ये चीजें, देखो जैसे आज हुआ है कि मैंने एंट्री लिया और तुरंत ही स्टॉप लॉस चला गया, ये चीजें नहीं हुई थी अभी तक। तो ऐसे दिन भी आते हैं, तो इसलिए मैं रेडी था आज का कि तुरंत ही एंट्री लिया और ये ट्रैप कर दिया इसने। अब मेरा सेकंड प्लान क्या होना चाहिए ना, सेकंड प्लान मेरा यहाँ से इसके नीचे अगर जब जाएगा ना, तो ही मैं एंट्री बनाऊंगा। अदरवाइज अभी क्या हुआ ना, इसने ऊपर गया, ट्रैप किया मेरे को, और वापस से ऊपर जाएगा ना, तो फिर मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि अब हो चुका हूँ एक साइड का जो वन लेग का जो ट्रेडिंग होता है ना मेरा, वो कंप्लीट हो चुका है। मेरा यही रूल होता है ना, मैं डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करता हूँ। तो अभी मेरा यही रूल है कि अब ये जब नीचे निकलेगा इसके, तो ही मैं ट्रेड करूंगा। अब ये वापस यहाँ से कितना भी ऊपर चले जाए, मुझे ट्रेड नहीं करना है, मुझे ट्रेड में एंटर ही नहीं करना है। तो ये मेरे प्लान होते हैं, तो इसी प्लान को मैं एग्जीक्यूट करूंगा आज। और देखते हैं इसके नीचे एंट्री मिलती है क्या, अगर मिलती है तो लूंगा, नहीं मिलती है तो नहीं लूंगा।
तो बास्केट वन हमारा रेडी है यहाँ पे। जैसी एंट्री मिल जाएगी मैं एंट्री करता हूँ। तो देखते हैं अभी सेकंड एंट्री मिलती है या फिर फर्स्ट एंट्री के साथ ही हम ट्रेडिंग क्लोज करते हैं आज की। और अभी तक हमारा परफॉर्मेंस जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस परफॉर्मेंस, क्योंकि हम जो सेटअप को यूज करते हैं ना, एक्यूरेसी अच्छा ही है। मार्केट में कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है, मार्केट में हर दिन प्रॉफिट या लॉस नहीं हो सकता है, हर दिन ये चीजें परफॉर्म नहीं करती। अभी देखो आप, मेरे ये मंथ में सिर्फ 3 लॉस हुए हैं। 25,420 के नीचे निकलेगा ना तो ही लूंगा। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था, तो मार्केट में ना डेली लॉस या डेली प्रॉफिट नहीं होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा, है ना। साइकोलॉजी को आपको स्टेबल रखना है और वेट करना है अपने एंट्री के लिए, और रैंडमली एंट्री नहीं करना है। प्रॉफिट लॉस चलते रहेगा, ये प्रोसेस है, इसको एज अ बिजनेस की तरह समझो कि ऐसे प्रोसेस को फॉलो करना है। जिस दिन लॉस हुआ उसको समझो कि वो आपके जो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस लगते हैं ना, वो एक्सपेंसेस लगाया आज, ये समझ के आप उसको अवॉइड कर सकते हो। और ये चीज़ को अवॉइड करना ज़रूरी है मेंटली, बट ठीक है, ऐसी चीज़ों से आपको डील करना पड़ेगा। और ये डील जब करना सीख जाओगे ना, तो ही आप खुद को ट्रेडर बोल पाओगे, राइट। तो ठीक है गाइस, अपडेट करता हूँ आगे क्या होता है, सेकंड एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है। तो सेकंड एंट्री यहाँ पे हो चुकी है मेरी, और जैसे मैंने आपको बोला था कि इसके नीचे निकलेगा तो मैं एंट्री बना लूंगा। तो मुझे यहाँ पे इसके नीचे निकलते हुए दिखा था, तो मैंने तुरंत ही एंट्री बना लिया हूँ। और यहाँ से शॉर्ट पोजीशन रहेगी मेरी, और ये स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर का। अब देखते हैं इसके अंदर भी अगर मैं ट्रैप हो गया, तो फिर तो आज का ट्रैप मार्केट था और मुझे ट्रैप कर दिया दोनों तरफ, इसको सोचते हुए आज की ट्रेडिंग हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से अब कैसा परफॉर्मेंस मिलता है हमको। मैंने जो जोन बनाया था आप देख सकते हो, जोन के पास ही है, ये जोन से ही मैंने एंट्री ले लिया है। और अभी कुछ प्रॉफिट भी आ रहा था, जैसे कि अभी कुछ प्रॉफिट और लॉस ब्रेक इवन के आसपास ही चल रहा है। तो ठीक है, इसका भी स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, अदरवाइज ये अगर ये तुरंत ही रिवर्स हो गया ना, तो फिर यहाँ पे भी अपने को ज्यादा लॉस हो जाएगा। इससे अच्छा है कि स्टॉप लॉस लगा दो। 111 पे एंट्री हुई है, तो 121 पे हम इसका स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया है मैंने, और अभी जैसे एंट्री बन गई मेरी, और उसके बाद मार्केट रिवर्स जाने का ट्राई कर रहा है। आज लग रहा है कि ट्रैप कर रहा है मार्केट मुझे दोनों तरफ। अब दोनों तरफ एंट्री तो दी यार इसने, अब ऐसा नहीं है कि एंट्री नहीं दी, जो सेटअप है उसी को फॉलो किया है मैंने। तो सेटअप के हिसाब से, और सेटअप हर दिन राइट नहीं हो सकता ना, अभी एंट्री ले लिया, अब उसके बाद मार्केट को ट्रैप ही करना है तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलते हैं, ऐसे दिन आते रहते, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हो, तुरंत एंट्री दिया और ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, वेट करते हैं। तो गाइस, अपनी पोजीशन अभी आप देख सकते हो प्रॉफिट में आ चुकी है, कुछ 200 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ से एंट्री लेने के बाद फिर अभी ये अपने डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो गया है। ऐसे एंट्री लेने के बाद थोड़ा अपने डायरेक्शन में आता है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, एंट्री सही है, कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ा तो आ जाए, फिर स्टॉप लॉस जो है तो चल जाएगा। कैसे साइकोलॉजिकली हमको वो एक्सेप्ट करना पड़ता है ना चीज़ें, कि मैंने एंट्री ली और उसके बाद एंट्री एकदम टच किया और ऊपर चला गया, वो नहीं होना चाहिए। एंट्री ली तो थोड़ा नीचे जाना चाहिए। फिर उसके बाद देख रहे हो मोमेंटम, देख रहे हो 400 500 रुपये का प्रॉफिट ऑलमोस्ट। देखते हैं, इसमें अभी 111 पे शॉर्ट किया है, तो 91 ये प्राइस हो जाएगा, तो हम लोग इसका 1:2 मिल जाएगा हमको। मार्केट से ना एक्सपेक्ट करना छोड़ दो आप लोग कि डेली प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोसेस के साथ लगे रहो बस, और बस मार्केट को छोड़ दो उसके हालत पे, आपको सिर्फ प्रोसेस के साथ चलना है। एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है और वेट करना है। जितनी एंट्री है उतनी एंट्री प्लान करो, उसके अलावा कुछ माइंड में लाओ ही मत। अगर स्टॉप लॉस जाता है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट हर दिन रहने वाला है। और हर दिन हर सेटअप पे लॉस होता ही नहीं है, बस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करके चलो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। एक सेटअप रूल्स बना लो, स्टेप बाय स्टेप। जब रूल्स बनेंगे ना कि 10 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 20 पॉइंट्स का मेरा टारगेट रहेगा, एंड ये मेरा सेटअप रहेगा, इसके अलावा ये 3 4 चीज़ों के अलावा मुझे मार्केट में कुछ नहीं देखना है। सिंपल रूल्स बनाने हैं, रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करो। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, उसमें आपको सही में ये चीज़ मैं पूरा मेंशन करूंगा। आप, मैं बता रहा हूँ ना, मैं जो प्लान कर रहा हूँ ना वीडियो बनाने का, उसके अंदर आप खुद से अपने सेटअप्स बना सकते हो। वो इतना अच्छा वीडियो रहने वाला है कि आपको, आपका दिमाग ओपन हो जाएगा, आप सोचोगे कि मैं तो कोई भी सेटअप बना सकता हूँ चार्ट को देख के। ये सीन हो जाएगा वहाँ पे। तो वो चीज़ें भी मैं कर रहा हूँ ट्राई, कि आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बता पाऊँ कि ट्रेडिंग को एक समझो, आप चार्ट को पढ़ना सीखो। अगर आप चार्ट को देख के आपको ये समझ में आएगा ना यार, चार्ट तो हमेशा परफॉर्म करता है, कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कहीं ना कहीं तो चार्ट हमेशा जाता है। हमको कहाँ एंट्री करनी है, वो चीज़ें आपको समझ में आएगी ना, तो मजा आएगा। तो वही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ उसके अंदर। तो वीडियो के ऊपर काम चल रहा है, करता हूँ मैं अपडेट आपको जैसे आ जाएगा। प्राइस एक्शन के अलावा भी ऐसे भी सेटअप है जिसको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो आप डिसिप्लिन में आना सीख जाओगे। आपको पता है डिसिप्लिन में आना कितना जरूरी है इस ट्रेडिंग में। आप जिस दिन डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट करना चालू कर दोगे ना, आप कोई भी रैंडम सेटअप के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो। कोई भी सेटअप पकड़ लो यूट्यूब का, उसको भी आप ट्रेड कर पाओगे। फिर जो मैं बोलता था ना कि यूट्यूब पे तो इतने सेटअप है, प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं का जो आंसर है ना, वो मैं वीडियो में देने वाला हूँ। फिर उसके बाद आप कोई भी सेटअप पकड़ के ट्रेड कर सकते हो, इतनी मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। तो ठीक है गाइस, ये तो होगी मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ उसके ऊपर बात। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ 400 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और हमारे डायरेक्शन पे ही है मार्केट।
तो गाइज अभी अपन ब्रेक इवन पे आ चुके हैं वापस से। आप देख सकते हो यहाँ से थोड़ा रिवर्सल इसने दिखाया था, फिर उसके बाद अभी रिटर्न जाने का ट्राई कर रहा है। तो ये देखिए अभी 2 दिन से क्या हो रहा है ना, मार्केट 2-3 दिन से कंटिन्यू कंटिन्यू ये रेंज में चल रहा है, ठीक है। कल भी ये रेंज से नीचे गिरा, अब क्या हुआ ना, वापस ये रेंज पे आया था, है ना, ये रेजिस्टेंस पे आया था। तो अब रेजिस्टेंस पे आया तो इसलिए मैंने पुट शॉट किया यहाँ से, है ना, पुट शॉट किया, मुझे लगा यहाँ से ऊपर जा सकता है मार्केट, बट उसने मुझे ट्रैप कर दिया। अब यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे कैसा है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी दिख ही रहा था फिर मुझे, तो इसीलिए फिर मैंने सेलिंग प्रेशर के हिसाब से यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर दिया। मेरे प्लान जो होते हैं वो ये होते हैं कि 2 ट्रेड पर डे के हिसाब से होता है ना, इसके अलावा मैं कुछ नहीं देखता हूँ। 2 ट्रेड पर डे, 2 ट्रेड में से एक ट्रेड में प्रॉफिट मिल गया, इनफ है मेरे लिए, इससे ज्यादा मैं करता नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। ये प्रोसेस को फॉलो करके ही कोई भी इंसान ट्रेडर बन सकता है। देख सकते हो यहाँ पे 70-100 रुपीज का कुछ लॉस ही चल रहा है फिलहाल तो। ये ऑप्शन सेलिंग का एक बेनिफिट अच्छा है, देखो यहाँ से ही मैंने शॉर्ट किया था, यहाँ पे शॉर्ट किया था और यहीं पे मुझे प्रॉफिट चल रहा है। तो थोड़ा मार्केट होल्ड कर लेता है ना तो प्रॉफिट हो जाता है। अगर इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया नीचे तो अच्छा आज प्रॉफिट हो सकता है, अच्छा मतलब मोमेंटम मिल सकता है अपने को। बस इतना ही, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास आके यहाँ पे होल्ड ना करे, यहाँ से सीधा नीचे आ जाए, और फिर हम स्पाइक के अंदर जो प्रॉफिट मिलेगा ना उसी में अपना काम हो जाएगा। और गाइस थैंक यू सो मच सभी का, आप सब इतना प्यार दिखा रहे हो और कमेंट कर रहे हो और सब्सक्राइब भी कर रहे हो मेरे चैनल को। तो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप जो न्यू यूज़र भी है, जो न्यू लोग मुझे देख रहे हैं, वो लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ चैनल को, तो इससे मोटिवेशन बना रहेगा। और जितना भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो डेफिनेटली धीरे धीरे वीडियो के थ्रू शेयर करते रहूँगा। एंड इससे आप मेरे वीडियो से ये भी सीख सकते हो कि कैसे मैं जब लॉस होता है तब खुद की साइकोलॉजी को ठीक करता हूँ और नेक्स्ट डे के लिए खुद को प्रिपेयर करता हूँ, है ना, सेम डे वो चीज़ को लेके नहीं बैठता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका लॉस होता है और आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि ओवर ट्रेडिंग कैसे रोके, तो हमारे डीमैट अकाउंट में ऑप्शंस होते हैं, किल स्विच ऑन कर लो, तो जिससे आपको हेल्प हो जाएगी, ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी आप लोग की, है ना। ये आपका मन नहीं करेगा करने के लिए, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा खुद से। जिस दिन लॉस होता है ना, हो सकता है कि 1 2 3 4 दिन कंटिन्यू लॉस हुआ, फिर भी आपको ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। तो रूल्स अगर आपने बना लिया ना, तो उसके साथ एक किल स्विच ऑन करने का भी रूल्स में ऐड ऑन कर लो, तो वो हेल्प मिलेगी आपको उससे। तो गाइज आप कमेंट करके बताइए आपके लाइफ का सबसे फर्स्ट प्रॉफिट कौन सा था। मेरे लाइफ का सबसे फर्स्ट प्रॉफिट जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ था ना स्टॉक मार्केट से, तब मेरे लाइफ का सबसे फर्स्ट प्रॉफिट था 4000 रुपीज, जो कि मुझे दिया था HDFC बैंक ने। तो मैंने क्या किया था ना, एच डी रैंडमली, कुछ कुछ नहीं पता था ना, मुझे चार्ट्स पता थे ना कुछ, बस इतना पता था डीमैट अकाउंट बन चुका है, बस मैंने क्या किया, डीमैट अकाउंट बन गया, उसके अंदर अमाउंट कुछ लोड किया और सीधा बाय कर दिया। अब HDFC बैंक इसलिए बाय किया क्योंकि अच्छी बैंक है, ठीक है, सबको सब बात करते थे HDFC बैंक के बारे में, और यूट्यूब पे 2 3 वीडियो देख लिया था। तो देखते हुए बस दिन के टाइम में इंट्राडे, वो भी बोल रहा हूँ, मार्जिन लेके, हाँ, इंट्राडे मार्जिन लेके मैंने बाय कर लिया, और मुझे उस दिन 4000 का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद ये चीज़ की एक ये आ गई कि एक दिन में तो 4000 बन गया, ऐसा ऐसा हो गया माइंड में एकदम, खूब सपने सज गए मेरे कि 4000 बन सकता है तो महीने का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर क्या हुआ ना, दूसरे दिन जो 4000 बने थे, 8000 रुपये का लॉस हो गया था मेरा। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि प्लान नहीं था कुछ भी, जस्ट रैंडमली ट्रेड कर लिया, बैठ गया। मैंने, पता है, उस टाइम में मैं स्टॉक में ट्रेड करता था, स्टॉक में ट्रेड मतलब ऐसे ही, कुछ पता थोड़ी ना था ऑप्शंस क्या होता है। अब बिगनर को ऑप्शन नहीं पता होता है ना, तो स्टॉक में ट्रेड कर रहा था। मेरा तो एक स्टॉक था, स्टॉक का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन एक स्टॉक था जो कि मैं 1.5 साल तक होल्ड करके बैठ गया। एक बार एंट्री किया था, मैं सोचा 1000 रुपये निकाल लूंगा उसमें से, और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं था, कुछ नहीं था, बस रैंडमली ले लिया और 1.5 साल तक होल्ड करके रखा था उस स्टॉक को। अब जाके मैंने उसमें कुछ ब्रेक इवन पे आया तब निकाल दिया, मैं बोला नहीं रहना इसके अंदर, दूसरे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक लेंगे, तब निकाला मैंने उसमें। नए नए रहते ना अपन, तो गलतियां करते रहते हैं हम लोग। तो गलतियां करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। अगर मैंने वो HDFC बैंक का 4000 प्रॉफिट नहीं लिया होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि तब मुझे मजा आई थी ना, तो वो मजा अभी तक बरकरार है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेम जगह पे जहाँ पे मैंने शॉर्ट करके रखा था ना, यहाँ पे ही शॉर्ट करके रखा था, और यहीं पे मुझे कुछ 400-500 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। इसलिए बोलता हूँ मैं, कुछ अगर आपके पास 50-60 हजार भी है ना, तो भी आप प्रैक्टिस करने के लिए ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। 50-60 हजार रुपये लेके आओ, एक लॉट के अंदर अच्छे से 1 2 3 महीना अच्छे से खुद को एकदम पॉलिश कर लो, सेम सेम चीज करके 50-60 हजार में आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग। मिनिमम 1 लाख तो रख ही लो, थोड़ा बहुत अगर लॉसेस होते हैं तो वो कवर करने के लिए, या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट होना चाहिए कभी भी अकाउंट में। तो अगर, क्योंकि हर दिन ट्रेड करना है ना, और हर दिन प्रॉफिट होगा नहीं, है ना। तो प्रॉफिट के पीछे मत भागो, मैं प्रॉफिट और लॉस को नहीं समझा रहा हूँ उसको। बस पैसा रखो अच्छा, तो कैसा है, 1 लाख रखो, उसमें एक लॉट करो, कम से कम 3 4 5 महीने कंटिन्यू करते रहो करते रहो करते रहो, आपका दिमाग ही ओपन हो जाएगा, आपको ट्रेडिंग पूरा समझ जाएगा। तो गाइस मार्केट तो ऐसे पूरा ही रिवर्सल होते हुए दिख रहा है मुझे, और हमको लॉस ज़्यादा नहीं हो रहा है फिलहाल, तो मैं मैन्युअली भी एग्जिट कर सकता हूँ अगर स्टॉप लॉस नहीं जाता है अपना तो इसके ऊपर अगर जाना चालू कर देगा ना, तो मैं अगर जितना भी लॉस दिख रहा है उसको बुक कर लूंगा। तो गाइस ये स्टॉप लॉस की तरफ आ चुका है, अपना स्टॉप लॉस जा चुका है। ओहो, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ।
तो ठीक है, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। और बाप रे बाप, अच्छा हुआ स्टॉप लॉस, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। देख रहे हो गाइस, इतना बड़ा मोमेंटम आ गया एकदम से, तो इसीलिए हमको स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना जरूरी है। इतने स्पीड से लगे, मुझे सोचने का मौका भी नहीं दिया, मैं तुरंत ही अपने जो भी पोजीशन थे उससे एग्जिट हो चुका हूँ। और आपको ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ऑर्डर बुक, मैं एंट्री से एग्जिट हो चुका हूँ और पोर्टफोलियो के अंदर भी अपने अभी कोई पोजीशन नहीं है। तो अब ये मेरे को लॉस हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मैं वापस एंट्री करूंगा नहीं, मैं अभी सबसे पहले आपको अभी क्विल स्विच ऑन करके दिखाऊंगा। अकाउंट डिटेल्स में जाना है, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है किल स्विच का, इसको मैनेज में जाऊंगा, एनएससी बीएससी एफएनओ सेगमेंट जो है, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट जो है, इसको मैं करूंगा डिसेबल। अब कोई चांस ही नहीं है मुझे ट्रेड करने का, मैं ट्रेड ही नहीं ले पाऊंगा। तो ये होता है, ये ऐसे टाइम में नहीं, क्या ऐसे टाइम में क्या होता है ना, बहुत लोग फंसते हैं यहाँ पे। अगर जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा और जो सोच रहा होगा कि मैं अपने हिसाब से निकलूंगा, तो वहां पे फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अपने हिसाब से निकलना होता नहीं है। माइंड में स्टॉप लॉस इसीलिए लगाना नहीं है, सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना है, जिससे आपका लॉस फिक्स रहे। आपको आज ये चीज दिखी होगी लाइव कि कैसे एकदम पोजीशन में चेंजेस आ जाते हैं, है ना। तो ठीक है गाइस, अभी क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस तो जा चुका है और हमने किल स्विच भी ऑन कर दिया, अभी ट्रेडिंग करने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं, ऐसे वीडियो कि जहाँ पे आपको ये सारी चीजें सीखनी मिलती है कि अगर लॉस होता भी है तो उसको कंट्रोल में रखना है, कंट्रोल से ज्यादा लॉस देना नहीं है ना। अपनी जो लॉस लिमिट है उससे ज्यादा लॉस देना नहीं है। तो ये सारी चीजें आप भी ध्यान रखो, ये सारी चीजें आप भी फॉलो करो। और अभी हम कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहे थे, तो ये लॉस वाले दिन भी आते ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। ऐसे वीडियो के लिए लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच।